एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। दिल्ली लोकसभा इलेक्शन के ठीक अगले दिन के बाद मनोज तिवारी सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रोल होने का वजह यह है कि वो पिछले साल के भांति अगर देखा जाए तो कई सरकार में उन्होंने जो 80 करोड़ लोगों की मुफ्त राशन देने की बात जो कह रहे हैं, उस पर लोग उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। और वो ट्रोल करने की वजह क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, चलिए थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब जब कोई लोकसभा का चुनाव हो या पंचायती राज चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, तो लोग अक्सर इन पर अपना विचार विमर्श रखते हैं, लोग अपना टिप्पा टिप्पणी करते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या वास्तव में हम गरीब को जो 5 किलो का राशन मिल रहा है, क्या हम गरीब के लिए इतना फ़ायदेमंद है भी या नहीं? क्योंकि जो सरकार 5 किलो राशन देकर गरीब को कल्याण करने की बात कर रहे हैं, तो आप ज़रा सोच कर यह बताइए कि क्या 5 किलो राशन के जरिए क्या एक परिवार का महीने का भरण पोषण हो सकता है? इस बात का अंदाज़ा अगर आप लगाएंगे तो आपको सिर्फ यह बात का अनुभव होगा कि सरकार हमें सिर्फ सांस बचा कर रखने का प्रयास करती है, बल्कि सही रूप से देखा जाए तो हमें आर्थिक मजबूती और आर्थिक तंगी से निपटाने के लिए खुद सरकार के प्रति अव्वल बनना पड़ता है। और जो सरकार यह सोच रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटकर गरीब को कल्याण कर रहे हैं, तो वो सरकार शायद बेवकूफ़ है। और उसको बेवकूफ़ बनाने में हमारे देश के कई आम जनता का भी अहम योगदान है। और ये आम जनता का अहम योगदान हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आजकल जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बढ़ावा जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं, उसी आधार पर अगर देखा जाए तो दूसरी ओर मोदी जी इसके प्रति जो है कान में ढेला लेकर काहे सोए हुए हैं। और यह बात हम काहे बोल रहे हैं? क्योंकि पूरा दुनिया अब डिजिटल में हो चुका है। एगो आदमी के पास क्या है, क्या करता है, कैसे रहता है, परिवार में कितने आदमी है, कितना गाड़ी है, कितना घोड़ा है, और A to Z नॉलेज सरकार के दस्तावेज में रजिस्टर रहती है। लेकिन सरकार चाहकर भी उसके साथ 5 किलो अनाज देती है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये 5 किलो अनाज देने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन यह है कि 5 किलो अनाज सिर्फ उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिनके पास ना कोई मोटर वाहन हो, ना कोई घर हो पक्का का, और ना ही कोई आर्थिक रूप से कमाने का कोई साधन हो। हालांकि देखा जाए तो यह स्पष्ट दिखता है कि इससे उल्टा प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें सरकार की एक अहम योगदान है, जिससे के जरिए सरकार भी लोगों को गुमराह करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। और उससे भी अहम योगदान उन आम पब्लिक का है जो यह सोचते हैं कि सरकार को हम ठग रहे हैं। भले वो यह नहीं जानते हैं कि सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है, बस वो इस उधार पर कर रहे हैं कि चलो ना, कुछ हो ना हो, कम से कम इस सरकार के जरिए में तो 5 किलो अनाज मिलता है ना। लेकिन वो यह नहीं जानते हैं कि पिछले कई दशक से यह हमारे देश का एक गरीबी और गुलामी की ओर घिसता हुआ लेता चला जा रहा है। तो 5 किलो दाना लेकर छाती चौड़ा कर कर अपने आप को गर्व फील करने की बात नहीं है। हालांकि इससे पहले भी कई सरकारें आई है, कई सरकारें गई है, उनके दरमियान में इतनी अच्छा और इतनी व्यवस्थित ढंग से जो है किसी को अनाज नहीं बांटा जा रहा था। अगर बांटना ही है तो आप शिक्षा बांटिए, स्वास्थ्य बांटिए, सेवाओं और विकास का बात कीजिए। लेकिन इनकी बातों ये नहीं होती है, बस ये होती है कि जय श्री राम, हम गरीब को अनाज दे रहे हैं, गरीब को कल्याण कर रहे हैं। बल्कि अगर धरातल पर देखा जाए तो 0 बट्टा सन्नाटा का रूप है। आखिर इसके विषय में आपका क्या मानना है? आप अपना विचार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद।